नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जहां चर्चा होगी हर एक जिले की। कहां कौन किस पर भारी पड़ रहा है, आमने सामने इस बार कौन है, जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा है। इन सीटों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी चर्चा होगी। जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें वोट दिया जाए, आखिर ये क्या करना चाहते हैं जनता के लिए। तो इस बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि जो ये मुकाबला इनका है, इन्होंने जो वादे किए हैं, इसका असर जनता पर किस तरह से पड़ रहा है। तो चलिए, सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करने वाले हैं शाजापुर और शाहजहांपुर जिले की 3 सीटों पर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती की आंधी में 2003 के विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की सरकार उखड़ गई थी। बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों में से 173 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना लिया था। लेकिन 2003 और 2008 की बीजेपी की लहर में मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट बीजेपी जीत नहीं सकी। यहां जीत हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी चूक गई थी। वो सीट मालवा निमाड़ क्षेत्र की शाहजहांपुर विधानसभा सीट ही थी। यानी इस सीट पर कांग्रेस की तगड़ी पकड़ है। 2013 अगर छोड़ दीजिए, 2013 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा इस सीट से पिछले 25 सालों से एमएलए हैं। यहां अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग का दबदबा है। राजपूत, पाटीदार, ब्राह्मण वर्ग के मतदाता चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। चुनाव में विभिन्न मुद्दों के अलावा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कोशिशें होती हैं। हालांकि इस बार भी कांग्रेस ने हुकुम सिंह को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के अरुण भीमावत से होगा। वहीं बात अगर शुजालपुर की करें तो यहां पर कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन पाने के लिए पिछले 20 साल से संघर्ष कर रही है। सीट पर कांग्रेस लगातार 4 विधानसभा चुनाव से हारती आ रही है। विधानसभा चुनाव से आपको बता दें, सियासी नतीजे अगर बदले तो कांग्रेस के कई चेहरे बदलेंगे, लेकिन सफलता हाथ अगर ना लगी तो स्थिति क्या बनेगी आप समझ सकते हैं। काला पीपल की बात करें तो काला पीपल में भी जंग इस बार जोरदार होगी, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस ने कुणाल चौधरी को टिकट दिया है, जिनकी टक्कर बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी से होगी। खैर, इन तीनों सीटों पर अब की बार जनता किसका साथ देगी ये तो आने वाला दिन बता ही देगा, आने वाली स्थिति बता ही देगी। लेकिन आज हम सत्ता के महासंग्राम में करेंगे शाहजहांपुर जिले की तीनों विधानसभा को डिकोड। तो 3 विधानसभाएं हैं शाहजहांपुर की, और काफी इंपॉर्टेंट यहाँ की शाहजहांपुर विधानसभा सीट ही है, जो आकांक्षी सीटों में से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए आप कह सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने टिकट अनाउंस किए थे, उस टाइम पर उन्होंने यही कहा था कि यही कहा जा रहा था कि जो हारी हुई सीटें हैं वो बीजेपी ने अनाउंस की हैं, और उसके बाद ये कहा गया कि तमाम वो सीटें जो बीजेपी जीत नहीं पाई, हारी हुई सीटें, उन्होंने आकांक्षी सीटों का नाम दिया था। बरा आगे बढ़ते हैं। तो 3 सीटें हैं जिले में, और तीनों सीटों की अगर हम बात करें तो 2018 में हुकुम सिंह कराड़ा शाहजहांपुर विधानसभा जीतने में कामयाब हुए थे। इंदर सिंह परमार मिनिस्टर हैं। बीजेपी जीत गई थी शुजालपुर सीट को। कुणाल चौधरी काला पीपल से विधायक हैं और इस बार भी नई टिकट मिला है। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहजहांपुर विधानसभा को और भी हम डिटेल में समझने की उनसे कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर शाहजहांपुर विधानसभा उनकी नजर से क्या कहती है। ब्रजेश देखिए, शाहजहांपुर विधानसभा की जो हम बात करें तो वहाँ पे अभी कांग्रेस सबसे ज़्यादा जूझ रही थी कि उन्होंने पिछली बार भी सिकरबार को मैदान में उतारा था कि जो शराब ठेकेदार हैं, तो नारे लगे थे कि टिकट बेच दिया गया है कांग्रेस ने, 7 करोड़ में बिका है। और जिला अध्यक्ष से लेकर 2 अन्य दावेदार थे, ये दावेदार लगातार विरोध कर रहे थे। उसका नतीजा ये है कि वहाँ पे गुटबाजी से जूझ रही है एक सीट पर। कुणाल चौधरी की बात करें तो वो पिछली बार युवा चेहरे थे, नए थे, इसलिए वो जीत गए थे वहाँ पर। लेकिन इस बार उनके सामने भी बड़ा संकट है। तो जो हुकुम सिंह कराड़ा वाली जो सीट है, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कभी बीजेपी पे आ जाती है, कभी कांग्रेस के पास चली जाती है। ये सीट का चरित्र जो है ना, वो एक सा नहीं है कि मतलब कह सके कि हम ये बीजेपी का गढ़ है या कांग्रेस का गढ़ है। तो यहाँ पे जो भी हमने देखा है, मतदाता बदलाव करता रहा है, जो चेहरे आते हैं, नए आते हैं, तो भरोसा करता है। इस बार वहाँ पे थोड़ी समस्या ये है कि गुटबाजी से कांग्रेस जूझ रही है। इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, और कुछ चेहरे भी वही पुराने हैं। जैसे अरुण भीमावत की हम बात करें तो अरुण भीमावत पहले वहाँ से उम्मीदवार रहे हैं, जीत चुके हैं। हुकुम सिंह कराड़ा एक मजबूत दावेदार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सीट पर हार जीत होती रहती है। कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है। हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पे लगातार बदलती रहती है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा वही रहता है। इस वजह से कि एंटी इनकम टैक्स कई बार हम देखते हैं चेहरे के लेकर भी रहती है। कांग्रेस ने भी हालांकि पहले भी बदला था वहाँ पे, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला था। इंदर सिंह परमार जो सुझाव हम देख रहे हैं वहाँ से, वो लगातार जीतते रहे हैं। तो इसका भी एक नतीजा ये है कि इंदर सिंह परमार मंत्री थे, इस बार भी वो मैदान में है। तो क्या वो इस बार उनका जो मंत्री के नाते उन्होंने काम किया है, वहाँ पे मतदाता उन पर भरोसा जताएंगे क्या? जिस तरह से महेंद्र जोशी थे पहले,
बाबूलाल वर्मा थे, जिस काला पीपल की बात कर रहे थे हम, वहाँ पे कुणाल चौधरी जो अभी हैं, इस बार वहाँ पे बीजेपी ज़्यादा जोर लगा रही है। कुणाल चौधरी के भाई की शिकायत की थी, उनको वो आईपीएस हैं, उन्हें अभी हटाया गया है, रेलवे में वो एसपी की पोस्ट पर थे। तो इस बार दिलचस्प मुकाबला होगा शाजापुर की 3 सीटों पर। ऐसा माना जा रहा है कि पहले से जिस तरह से कांटे का मुकाबला होता था, इस बार बीजेपी हम बाजी मारने की कोशिश कर रही है, तो शाजापुर में और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। मैं लौटूंगी ब्रजेश जी आपके पास। हमारे साथ ओम जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त वो शुजालपुर में ही हैं और उनके आसपास भी लोग मौजूद हैं, लेकिन ओम से हम पहले समझना चाहेंगे कि क्या कहता है उनका नज़रिया जब वो देखते हैं उन कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं कि क्या आखिर वो कह रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी दल के बारे में या विपक्षी दलों के बारे में। यहाँ के अगर तासीर को समझने की हम कोशिश करें तो खेती तो यहाँ पर आलू प्याज की होती है, लेकिन संतरा भी दूसरे शहरों में जाता है ओम। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि माँ राजेश्वरी के नाम से इस नगरी को जाना जाता है। जाहिर है धर्म से जुड़ी हुई बातें तो होंगी। योगी जी थे कल वहाँ पर, उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण अगर कांग्रेस होती तो हो पाता क्या। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो वहाँ पर अब इलेक्शन टाइम में भी उबल कर सामने आ रहे हैं। क्या इन मैटर्स का, इन मुद्दों का, जो अब चुनावी सभाएं हो रही हैं उनका भी फर्क पड़ेगा, और जनता के जो मुद्दे हैं खासतौर पर जब वो फेस को चूज करते हैं, जब वो सिंबल को चूज कर रहे होते हैं, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा। और इसके अलावा कांग्रेस के लिए कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। जब हम हुकुम सिंह कराड़ा की बात करते हैं, शाजापुर लगातार 98 से वो ये सीट जीतते हुए आ रहे हैं, 2013 को छोड़ दिया जाए तो। जी 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 बताना चाहूंगा और उनके लगातार जैसे जो चुनाव की तारीख पास आते जा रही है, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो दौरा है, जनसंपर्क का दौरा है, काफी माहौल बना हुआ है दोनों तरफ। हुकुम सिंह कराड़ा की बात करें तो काफी अभी भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि जब जिस टाइम हुकुम सिंह कराड़ा को माना जाता है कि प्रतिद्वंदी, दोनों आमने सामने प्रतिद्वंदी है। अरुण भेमात जो बीजेपी से प्रत्याशी रहे हैं, वो पहले भी हार चुके थे, क्योंकि वो इसलिए हार चुके थे कि उनके पक्ष में एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ था। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक से दिखाते हुए एक ही प्रत्याशी को चुना शाजापुर विधानसभा से, तो वही कराड़ा को मात देने के लिए पूरी बीजेपी प्रत्याशी एक होकर एकजुटता से भारी मोहब्बत से अपने प्रचार में लगी हुई है। तो दूसरी बात करें अपन शुजालपुर विधानसभा की, तो वहां पे भी जो प्रत्याशियों का जो उनके साथ जुड़े हुए हैं जो मतदाता है, मतदाताओं का कहना है कि बात मुद्दों की होती है, बात विकास की होती है, उन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे जाते हैं। और हम उनके कार्यकर्ताओं की बात करें तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार चुनाव प्रचार, मतदाताओं से जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को घर घर जाकर वन टू वन किया जा रहा है, उनको समझाई दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी रामवीर सिकरवार के जो लोग हैं वो भी यही कर रहे हैं, जगह जगह पे बड़ी आम सभा कर रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों की द्वंद्व काफी जो एक चुनावी माहौल देखा जाए शुजालपुर विधानसभा का देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में केंद्र बना हुआ है, जिसको हर व्यक्ति केंद्र से भी देख रहा है कि ये जो सीट है काफी पूर्व नहीं कह सकते, वर्तमान में भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो राज्य स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार है वर्तमान में, मतलब इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ इस तरह भी समझा जा सकता है कि उमा भारती जी के समय पर जब दिग्गज सरकार चली गई थी 173 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीट हाथ नहीं लगी। तो इसलिए ज्यादा गंभीर है बीजेपी सीट को लेकर, और हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ नेताओं के प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं। जल्दी से अब आप जिसके साथ आसपास जो मेहमान हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, आप बातचीत कर लें। क्या वो सोच रहे हैं, कितने किस सपोर्ट को, किस प्रत्याशी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से मुद्दों को लेकर वो वोट डालने जाने वाले हैं? जी मैं बात कराऊंगा। जी जी मैं मेरे साथ जो प्रत्याशी के जो बंदी है जो उनके समर्थन में है, मैं देवेंद्र तिवारी जी है, उनसे बात चर्चा करा रहा हूँ। आप जनता के बीच वोट मांगने जाते हो, अभी योगी जी की सभा हुई थी, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के आने की क्या जरूरत है? शुजालपुर विधानसभा का विकास किया तो विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास किया, विकास के नाम पे ही वोट डालने पड़ेगा। क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का हल चिंता कमल। अच्छा, इस क्षेत्र के अंदर जो 2003 का पहले का शुजालपुर जिसको धूलपुर के नाम से जाना जाता था, बीमारू राज्य जो मध्य प्रदेश था, इसको इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकसित राज्य बनाया। ये शुजालपुर को 2003 के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, यहाँ पे विकास के नाम पे जो हमने कार्य किया उसी के नाम पे, इसके आधार पे आपकी वर्तमान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपका प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी से इंद्र सिंह परमार जीत रहे हैं। कितने मतों से जीत रहे हैं? 25,000 से ज्यादा अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी और इंदर सिंह परमार जीत रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन तो कह रहे हैं कि 25,000 से ज्यादा के वोट से भारतीय जनता पार्टी के इंदर सिंह परमार जीत रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ समर्थन है, रामवीर सिकरवार जी के, जिनसे हम पूछते हैं क्या आपके जो प्रत्याशी है रामवीर जी सिकरवार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? पिछली बार भी मंत्री जी के सामने चुनाव लड़े थे और 5,000 कुछ वोटों से हार हुई थी, अब क्या रहेगा उनका? आदरणीय रामवीर सिकरवार साहब का
जो अपना एक मोटो है, जो उनका एक व्यू है, शुजालपुर में जितनी भी समस्याएं व्याप्त है उस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास बिना विधायक रहते हुए भी किया है। चाहे हमारी सड़कों की बात हो या मतलब किसी भी समस्या की बात हो, हमेशा उन्होंने जनता का साथ देकर हर समस्याओं का निदान करा है। हॉस्पिटल से लेके कोरोना काल में भी देख लीजिएगा, कोरोना काल में भी इनके लोग सारे घर में बैठे हुए थे, तब रामवीर सिंह जी सिकरवार साहब अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों के बीच में। एक दिन पहले योगी जी स्टार प्रचारक आए थे, क्या माहौल बना है उससे? भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के लिए कितना घाटा हुआ? योगी आदित्यनाथ जी अपने आप में एक बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की यहाँ पर भाषा शैली का उपयोग किया है वो भाषा शैली बहुत ही निंदनीय है। शुजालपुर में अगर कोई व्यक्ति अपना व्यापार करता है तो उसको इस तरीके से उन्होंने जो प्रचारित किया है। सीहोर में जो उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है सुदेश राय जी, वो क्या शराब माफिया नहीं है? ये दोगलापन कहाँ से लाते हैं हमको पता नहीं चलता। इस प्रकार का दोगलापन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दिखाई देता है। पारुल, कांग्रेसियों का कहना है कि जो दोगलापन बोल के गए हैं स्टार प्रचारक आदित्यनाथ योगी जी आए थे, शराब माफिया नहीं चलेगा, तो इसी का माहौल जानने के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या यहाँ कहाँ तक सत्य है? अगर सीहोर जिले की बात की जाए तो वहां भी आपके शराब ठेकेदार को टिकट दी थी, आदि योगीनाथ जी ने मंच से बोला, कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका? व्यक्ति और जनता सब जानती है, जिसका जैसा चरित्र वैसा उसका स्वभाव, ये सबको पता है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ के नागरिक भी सब जानते हैं और नागरिक जानते हैं, इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी को अगर इनका कोई विकास कमाल है, शराब ठेकेदार को लेकर बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन शराब के जी जो कि 2003 में भी यहाँ की शराब ठेकेदार को नहीं चलेगा, टिकट बिक गया है। ओम, सुन पाया ब्रजेश जी ने क्या प्रश्न किया आपसे? जनता तो जनता ही यहाँ पे नकार देती, जनता का पूर्ण बहुमत और पूर्ण ठीक है, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लगातार सुन पा रहे हैं? जी 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 ओम, ब्रजेश जी चाह रहे हैं जरा इनसे भी पूछिए कि पहले तो शराब कारोबारी को लेकर या व्यापारी को लेकर जो विरोध हो रहे थे, वहाँ के जिला अध्यक्ष तक विरोध कर रहे थे, पुतले जलाए गए थे और ये आरोप लगाया गया था कि 7 करोड़ में टिकट बिक गया है। जी जी जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ जो शराब माफियाओं पे जो आरोप लगाए गए थे, कहीं ना कहीं पुतले दहन करे हुए थे, विरोध हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, आग जली, दहे अग्नि तक प्रत्याशी का नाम द्वंद्व पर चलाया गया, क्या कहना चाहोगे इसके बाद? वो टिकट की लड़ाई थी, उसके बाद में कांग्रेस एकजुट है। लेकिन अभी जैसे हमारे साथी ने बताया उनके चरित्र के बारे में, तो पूरा शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र ये जानता है कि उनके घर में एक भी व्यक्ति ना तो मतलब ये कि शराब पीता है, यही मांसाहारी है, इतने सात्विक लोग हैं, वो पूरा परिवार विनम्रता की एक मूर्ति है। और जहाँ तक ये सारी चीजें होती है, ये तो किसी के चरित्र के बारे में अपना जो स्वभाव लोगों का है उन्होंने वो बयां किया है। शराब कारोबारी या शराब व्यापारी को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरा अपने सीहोर में जिसको टिकट दिया उसकी बात कीजिए ब्रजेश जी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कमलनाथ जी की सरकार थी तब हमने ये भी नोटिस किया था कि वाइन शॉप पर महिलाओं को बिठाने की भी बात आ रही थी। ठेकेदार से परहेज है लेकिन वाइन शॉप खोलने से परहेज नहीं है। देखिए, ठेकेदार से परहेज किसी को नहीं है। हमने देखा है कि चाहे सागर जिले में चले जाएं, शराब ठेकेदार की बेटी को बीजेपी टिकट देती है, फिर वो कांग्रेस में चली जाती हैं। जब उपचुनाव होते हैं पारुल साहू तो उनको कांग्रेस उम्मीदवार बना देती है। यदि सीहोर की बात कर रहे हैं अखिलेश राय की, तो वो भी शराब ठेकेदार हैं, बरसों से ये काम करते आ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं उनका खानदानी पैसा है, उनके पिताजी दादाजी करते थे। उनको कांग्रेस भी अपने पाले में लाना चाहती थी, निर्दलीय भी वो मैदान में लगे। जनता जब इन पर भरोसा करती है, चाहे वो शराब ठेकेदार हों चाहे अन्य हो, नेता एक पर यदि जनता भरोसा करती है तो पार्टी उनको उम्मीदवार बना देती है। चाहे हम कांग्रेस को देख लें चाहे बीजेपी को देख लें, किसी को किसी से परहेज नहीं है। लेकिन बात इसलिए हो रही थी क्योंकि जिस व्यक्ति का विरोध खुद कांग्रेस के लोग कर रहे थे, जिला अध्यक्ष कर रहे थे, वहाँ के जो अन्य दावेदार थे वो कर रहे थे, उनकी वजह से जो गुटबाजी हुई है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा है सिकरवार को पिछली बार भी टिकट दिया था, वो मामूली अंतर से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने फिर उन पर भरोसा जताया है, इस भरोसे पर वो खरा उतर सकते हैं। तो लेकिन जब पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी सामने आ रही है तो क्या वो उस पर खरे उतर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर वहां सर्वाधिक विरोध हुआ था, पुतले जलाए गए थे, आरोप लगाए गए थे अपनी पार्टी के लोगों पर कि टिकट बेच दिया है, शराब माफिया को दे दिया। जिस तरह से कांग्रेस के अभी कार्यकर्ताओं को हम सुन रहे थे, कांग्रेस के नेताओं को, वो कह रहे थे कि उनके घर में कोई शराब नहीं पीता, बड़े सात्विक लोग हैं। तो ये बात ये नहीं है शराब पे सात्विक लोग हैं। हमने देखा है छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात करती है कांग्रेस, की बंदी नहीं कर पाती। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जब उमा भारती शराब के विरोध में अभियान चलाने की बात करती,
पूरी कांग्रेस उनके समर्थन में आ जाती है। कांग्रेस में भी वही वादे किए जाते हैं जो बीजेपी कह रही है कि यदि 50% लोग विरोध करेंगे तो शराब की दुकान वहां से हटा ली जाएगी। 50% लोगों में मतलब था उनका महिलाएं यदि विरोध करेंगी तो इस तरह के लुभावने वादे कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, लेकिन परहेज किसी से नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है गुटबाजी की कि गुटबाजी आप ही के लोग आरोप लगा रहे थे तो बीजेपी को तो मौका मिल गया, तो बीजेपी उसको क्यों नहीं भुनाना चाहेगी जब आप खुद कह रहे हो कि टिकट बिक गया, शराब ठेकेदार को दे दिया, बड़ी रकम लेकर दे दी। तो ये दिक्कत है, जो सब सड़क पर आ गए आपके आरोप, अब वो चुनाव में काम करते हैं। जो पिछली बार कम मार्जिन से वो हार गए थे तो आपने और तकलीफ बढ़ा दी। पार्टी ने ये सोच कर दिया था, उम्मीदवार बनाया, टिकट दिया कि इस बार हो सकता है वो बाजी मार लें क्योंकि पिछली बार कम अंतर से हारे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, बिल्कुल बदल गई हैं। जाहिर है जमीनी मुद्दे के यहाँ पर चर्चाओं में हैं जो खासतौर पर जनता के मदद के लिए साबित होते हैं। बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं, इनको लेकर कोई चर्चा है? उस सुविधा को लिए भी काफी चर्चा है। अगर विधानसभा में विकास की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जमीनी स्तर से धूल प्रदेश, धूल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था सुजालपुर को, हमने उसको चमन कर दिया है, उसको चांद की तरह बना दिया है। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के उम्मीदवार भी लगा रहे, तो हम उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ विकास के क्या मुद्दे, मेन मुद्दों पे क्या आपकी लड़ाई है कांग्रेस की, किस नाम से आप वोट मांगोगे अगर इंदर सिंह परमार के सामने? इंदर सिंह भाई साहब हमें समझते हैं, पूरा वोट दिया, पर रोड तो ऐसा बनना दिया उन्होंने कि जीवन से चाट लो तो धूल नहीं छोड़ते। किन मुद्दों पे आप बात कर रहे हो? की बात कर रहे हैं कि कैसे मुद्दे हैं आपके पास, क्या विकास करा? पूरा वोट मिला बहुमत से, कांग्रेस को मिला 5 वोट, हमने जिताया। क्या विकास करा उन्होंने महुआट में? अच्छा, अभी डैम नहीं भरा है, ये भाई साहब खड़े हैं इंदर से, ये अपने बेनी भाई साहब, डैम नहीं भरा है हमारा। 5 लाख का होल लगा चुके हैं महुआट के। अच्छा, पूरे किसान, पूरा डैम नहीं भरा है। 22 कड़ी में से 5 कड़ी पानी भरा। मंत्री जी ने विकास नहीं करा, इनका कहना है कि मंत्री जी ने विकास नहीं करा। आप बात कर रहे हो विकास की, तो किन मुद्दों पर बात की जा रही है? ये कह रहे विकास नहीं करा, आप ये मंत्री जी ने क्या विकास नहीं करा? बात विकास की करें तो 2003 के बाद ही विकास हुआ इस प्रदेश में। ना तो यहाँ रोड के पत्ते थे, ना लाइट के पत्ते थे, ना नाली सड़क, कुछ भी पता नहीं था। आप किसी से भी उठा के पूछ लीजिए कि 2003 के बाद कितना विकास हुआ है। तो जब 2003 के बाद कितना विकास हुआ है, क्या कारण रहा स्टार प्रचारक मोदी जी को यहाँ लाना पड़ा? अगर विकास के नाम पर वोट मांगना था तो इसी नाम पर क्यों नहीं मांग सकते हो? नहीं, वो तो हमारे नेता है, उनको तो सब दूर जाने। कांग्रेस का तो आरोप है ना, कांग्रेस का तो आरोप है ना, उनके तो अगर ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास, नेता है, लौट रही हूँ। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब उनसे चर्चा आगे लिए जाएंगे। हमारे साथ योगेंद्र सिंह बंटी जी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। बंटी साहब, बहुत स्वागत है आपका आराधी टीवी पर। और उसके साथ ही अशोक नायक, जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। शाहजहांपुर की हम बात कर रहे थे योगेंद्र जी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि अच्छी खासी सीट है आपके लिए, और जाहिर सी बात है कि लंबे समय से अब हुकुम से करारा साहब जीतते आ रहे हैं। 2013 में माफ कीजिए, आपने ये सीट गंवा दी थी, उसके बाद लगातार इस सीट को जीतते हुए आ रहे हैं। यहाँ अगर शुजालपुर की बात करें तो सिकरवार साहब को लेकर अब विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा था कि आपकी पार्टी ने टिकट दिया, फिर आपकी पार्टी ने, क्या कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया, अब उन्हें इकट्ठा किया गया है, परेशानी तो बड़ी हुई है। और यहाँ चतुर्भुज साहब भी अब निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं काला पीपल से, परेशानियां आपके लिए बढ़ गई हैं सर? रही बात शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में हमारे अजय योद्धा कराड़ा जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो एक बार बहुत कम वोटों से हारे थे वो। आज हम बात करें तो 15 महीने की सरकार में शाहजहांपुर जिले में जो 2350 करोड़ की करीब योजना लेके आए थे, नर्मदा परियोजना, वो उनकी देन है। साथ में ही आप बात करें शुजालपुर की, तो निश्चित बहुत सारे दावेदार रहते हैं पार्टी में, और कार्यकर्ताओं को जो उनसे जुड़े हुए रहते हैं उनका आक्रोश रहता है। पर आज स्थिति बहुत अनुकूल है शुजालपुर में कांग्रेस की। बदले से बंटी साहब आप नजर आते हैं, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप ही के कार्यकर्ताओं ने पुतले जला दिए थे और आप भी खुद विरोध कर रहे थे। निश्चित रूप से मैं वही आपको कह रहा हूँ कि पुतले जलाए। मैंने कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन फाइल भी करा था, पर मुझे ए फॉर्म बी फॉर्म नहीं मिला। अगर विरोध करना होता तो मैं पूर्व में भी निर्दलीय लड़ चुका था, इस बार भी लड़ता। पर कार्यकर्ताओं का, साथियों का आक्रोश रहता है, वो कुछ दिनों का रहता है, वो ठंडा हो गया है। आज सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं पार्टी का।
चलिए, आपके कॉन्फिडेंस का भी इकबाल, क्या पता आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपका कहना है कि टिकट नहीं मिला लेकिन मैं फिर भी पार्टी के साथ हूं, और इससे पहले आपने उसी नेता के लिए जो अब चुनाव में है उसके लिए अब आप प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक मजबूरियां गजब होती हैं साहब। खैर, लौट रहे हैं आपके पास आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। अशोक जी, माफ कीजिए, अशोक जी जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कई सीटें, इन 3 सीटों में से अगर मैं बात करूं शाहजहांपुर सीट खासतौर पर, ये आपके लिए आकांक्षी सीटों में से भी है, आपके लिए चुनौती भी है, और आपको जीतकर साबित भी करना है कि आप कितने मजबूत हैं यहाँ पर, या फिर यही सीट बता देगी कि क्या जादू किसका चल रहा है, बताइए। देखिए क्या है कि अभी हमारे बंधु ने बताया कि नर्मदा परियोजना वाली बात बताई, जल का, वो अब भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी लगभग 19 वर्ष से भाजपा की सरकार है जी। अब आप देखिए कि सरकार जिसकी है वो योजना लाएगा या दूसरा लाएगा, तो ये तो साफ सुथरा आपको दिख रहा है कि कौन योजना लेकर के आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के आए और हम उसको भुनाना चाहते हैं। दूसरा, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उस पर भी चुनाव आधारित होता है। कारण क्या है कि आदमी अगर सुख दुख में लोगों के में जाएगा तो वो देखता है, उसकी सहभागिता जो है वहां निश्चित करेगी कि किसको कितना वोट मिल रहा है। तो हमारा जो कैंडिडेट है हर व्यक्ति के सुख दुख में जाता है और अच्छे काम में भी जाता है, कांधा लगाने में भी जाता है, लेकिन सामने वाला कोई कैंडिडेट कहीं नहीं जाता है। दूसरा रहा सवाल एक हमारे जो परिवार से थे, पिछली बार हो सकता है वो गलती कहीं हुई होगी, लेकिन इस बार तो साफ दिखता है ना, एक तरफ है, और भारतीय जनता पार्टी हमारे जो दल है, हमारा परिवार है, वो हम केवल विकास के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जितना विकास 2003 के आकर बाद क्यों कहा गया कि कांग्रेस होती तो राम मंदिर बन पाता, क्या अगर विकास के मुद्दे हैं तो इस तरह के बयानों की फिर आवश्यकता क्या पड़ रही है आप लोगों को? नहीं, बयान किस बात के, हम तो अपना लोगों के बीच में जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में आशीर्वाद लेना, और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ये फिर तो ये आप अपने बड़े नेताओं की कितनी महत्वता है या कितनी उनकी लोकप्रियता, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, लोकप्रियता तो है, वास्तव में लोकप्रिय है। योगी जी की लोकप्रियता है, तभी तो उनकी डिमांड भी थी स्टार प्रचारकों में, और स्टार प्रचारक हैं, आए हैं, आप कह रहे हैं कि आप तो विकास के नाम पर जनता के बीच जा, तो भाषण देके क्यों चले जाते हैं? दल की व्यवस्था है, हमारे परिवार की जो हमारे इसीलिए मुद्दों को लेकर बात की, वो हमारे परिवार के बीच में आ रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है ब्रजेश जी, आपसे लेकिन अशोक जी, इंदर सिंह परमार जो आपके मंत्री थे, उनको लेकर भी तो नाराजगी थी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी सीट बदली जाएगी, पहले भी वो सीट बदल चुके हैं, लेकिन इस बार वहीं से मैदान में उतारा गया है, और पिछली बार बहुत कम अंतर से वो जीत पाए थे। क्या आपको लगता है कि जो नाराजगी थी कार्यकर्ताओं में, मंत्री के नाते वो बेहतर काम नहीं कर पाए, शायद इस वजह से इस बार मुश्किल होगी? वैसे भी आपके पास 3 सीट में से एक ही है आज की तारीख में। देखिए भाई साहब, उनकी लोकप्रियता तो वहीं दिखती है। पहले काला पीपल में चुनाव लड़ाया था, हमको आवश्यकता यहाँ लगी शुजालपुर में, तो हमने शुजालपुर में उनको उतारा है। और दूसरा ये है कि आज मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने विकास शुजालपुर में किया 5 वर्ष में, तो उनको यही से वापस हमने दल ने उनको उतारा है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व जो है उसमें लगा रहता है और शिक्षित करने में लगा रहता है। शिक्षा मंत्री का उनको दायित्व था, आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम किया है वो सबको दिखता है। दूसरा, सामने वाला व्यक्ति ये क्या है उनका व्यापार व्यवसाय, मैं जा रही हूँ अभी उनके पास काफी सारे है। लोग मौजूद हैं, मुझे लगता है कि वहाँ हम काफी मशक्कत कर रहे हैं लोगों से बात करने की। ओम को फुल स्क्रीन दे दीजिए प्लीज। ओम, सुन पा रहे हैं आप हमें? क्या माहौल गर्म लग रहा है आपके क्षेत्र में, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा बताइए। काफी जोश है दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और इतना जोश है कि वो अब हमारे रिपोर्टर कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की, तो वो बात भी नहीं कर पा रहे। एनीवेज, ओम हमारे वापस आपके पास, जरा वहाँ आप थोड़ा माहौल ठीक करवा दीजिए, उसके बाद हम लौटते हैं ताकि फिर हम बात कर पाए लोगों से, ऐसे में बात नहीं हो पाएगी।
ब्रजेश जी, जाहिर है कि इम्पोर्टेंट जिला है शाहजहांपुर भी, और इम्पोर्टेंट जिला मध्य प्रदेश में हर सीट को पाने के दोनों ही दावे कर रहे हैं, जीत के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो सभाओं में उठ रहे हैं और उसके बाद चर्चाओं का दौर गर्म हो जा रहा है। कई ऐसी बातें हैं जिसमें हिंदुत्व का भी मुद्दा रखा गया, ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से योजनाओं स्कीम को लेकर बात की जा रही है। महिला वोटर्स को साधने के लिए दोनों ही दल प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्कीम को लॉन्च कर दिया, लोगों के खाते में पैसे शायद अभी तीसरी किश्त गई है। ऐसे में मुद्दों पर बात होगी, स्कीम्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा यहाँ के लोगों में, या फिर जो हिंदुत्व का मुद्दा है जिसको योगी जी कल ही उठाकर गए हैं, उसको उस मुद्दे पर ज्यादा लोग ध्यान देंगे? देखिए पारुल, हम देखते हैं कि शुरुआत जब चुनाव की होती है तो वही मुद्दे रहते हैं, बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पीक पर आता है मुद्दे बदलते रहते हैं। कई बार हम किसी नेता के बयान को लेकर मुद्दा बना देते हैं। आप देखिए कि जिस तरह से अभी महाभारत की एंट्री हुई, पहले फिल्मी डायलॉग चल रहे थे, जय वीरू चल रहा था, फिर महाभारत आ गए, धृतराष्ट्र आ गए, उसमें दुर्योधन आ गए, अहिरावण भी आ गए थे, अब अहिरावण भी आ गए हैं। तो देखिए दोनों ही राजनीतिक दल उस पिच पर खेल रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक में इसका स्वाद बीजेपी को छोड़ कांग्रेस भी चख चुकी है। किस तरह से हनुमान जी के सहारे कांग्रेस सत्ता में आ गई थी जी। तो आप देखिए दोनों ही दल सोचते हैं कि मुफीद है, क्योंकि धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है, क्योंकि इसी पिच पर खेलकर बीजेपी केंद्र में सत्ता में आ गई, अन्य राज्यों में आ गई। योगी जी उसका एक चेहरा बन गए हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से, तो वो उसी लाइन पर आगे बढ़ना है। चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर लें, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, मोदी भी वही राग छेड़ कर गए हैं। राम मंदिर भी एक मुद्दा है जो बनाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की आधी आबादी को साधने की, क्योंकि बड़ी संख्या है और 33% आरक्षण की बात कह चुकी है, बिल ला चुकी है बीजेपी, तो उसको भुनाना चाहती है। और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि नारी सम्मान योजना के जरिए कि 1500 रुपये देंगे, सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लिए 500 में सिलेंडर देंगे, तो आप देखिए वो भी एक तरह से महिलाओं को साधने का जतन है। तो दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, और इस दौरान हम देख रहे हैं कि यदि कोई धार्मिक पिच पर आ रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, जो कि मुफीद रहती है बीजेपी के लिए, लेकिन अब उस पर हम देख रहे हैं बैटिंग करने में आपको एक तरह से कांग्रेस भी माहिर हो गई है। चाहे वो हनुमान भक्त बन जाए कमलनाथ जी, और वो भी जिस तरह से आयोजन कर रहे हैं, जिस तरह से कथाएं करा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि इस पिच पर आकर हम बीजेपी जो हिंदुत्व के नाते एकजुट वोट हो जाता है उसमें सेंध लगा सकते हैं। जो नेचर में बदलाव किया है कांग्रेस से, उससे अपनों से गिरती हुई कई बार नजर आई है। प्रमोद कृष्णन बार बार आईना दिखा चुके हैं कांग्रेस को कि किस तरह से अब वो भी उसी पिच पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे उन्हें फायदा मिल रहा है, ये भी वो बताते हुए चल रहे हैं। एक एक सवाल हम दोनों मेहमानों से ले लेते हैं, और सवाल यही, हमारे साथ कांग्रेस से जो जिला अध्यक्ष जुड़े हुए, बंटी साहब, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर अपने क्षेत्र में? फोन डिस्कनेक्ट। अशोक जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी मैडम बताएं। क्या कमाल करेंगे हुकुम सिंह कराड़ा जी की सीट पर? खूब एक तरफा। कारण क्या है, लोग आम जन भाजपा के साथ है। जितनी योजनाएं चलाई है उनका लाभ लोगों ने लिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनको दल को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और उसी आधार पर हम चुनाव जीत रहे हैं। चलिए ओम, किस तरह की तस्वीर अब बन रही है आपके आसपास? माहौल थोड़ा शांत हुआ ताकि हम बात कर पाए। जी जी, मेरी बात दोनों प्रत्याशी समझाई चल रही, दोनों दल के जो प्रत्याशी जो दोनों समर्थक आए हैं यहाँ की, दोनों समझाई दी गई है, और समझाई के बाद एक एक से बात की जाएगी, एक एक मुद्दों की बात की जाएगी। आप कंटिन्यू रखिए, इनको जरा टटोलिए, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओम। ब्रजेश सर, जाहिर सी बात है कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम देख रहे हैं कि तस्वीर थोड़ी बहुत साफ भी होती हुई दिख जा रही है, लेकिन हमने देखा है कि कई बार एकदम स्विंग बॉल आती है और उस टाइम पर दोनों ही पार्टियों को चित कर दी जाती है। अब मुद्दे हैं खासतौर पर, अब मुद्दे बनाए जा रहे हैं या वहां पहुंच के सभाओं में इस तरह से बातें की जा रही है, एंड टाइम पर ये जो सभाएं हैं कितना चेंज करती हैं वोटर्स का मूड? निश्चित तौर पर जब नेता बोलते हैं तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी कोशिश करती है कि वो अपने फेवर में माहौल बनाए, तो वो मोदी लोकप्रिय चेहरा हैं, तो लगातार दौरे कर रहे हैं, उनकी बात का एक तो असर भी होता है। कई राज्यों में हमने देखा है दिग्गजों को उन्होंने मैदान में उतारा है, धर्म की पिच पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को, और ताकि नैरेटिव सेट हो सके राम मंदिर के जरिए, मुद्दों के जरिए, विकास के जरिए। वो तमाम उन बालों को खेल लेते हैं, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, वो जिस तरह की बालें आती हैं कांग्रेस की तरफ से हम देखते हैं चौके छक्के लगा देते हैं। एंड टाइम पर जो लगा सकता है उसकी एक कमी हमें कांग्रेस में नजर आती है। कांग्रेस कई बार अपने ही पाले में गोल कर लेती है, जिस तरह से उनके बयान आते हैं, उसको संभल कर खेलना चाहिए, उसको उन मुद्दों को धार देना चाहिए जो जनता से जुड़े हो, जिससे नाराजगी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन वो मुद्दों से भटक जाती है क्योंकि नेताओं में एक रूपता नहीं है। आपने खुद ही कहा कि देखिए प्रमोद कृष्णन किस तरह से अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कभी कोई नेता बयान दे देता, कभी कोई दे देता, तो जिससे पार्टी मुश्किल में आ जाती है। एक और सवाल ब्रजेश जी,
नेशनल कोर इश्यूज जो उठ रहे हैं, खासतौर पर हम भगवान राम को लेकर या हिंदुत्व को लेकर इनके बयान, जिसमें स्टॉलिन ने भी कई गंभीर बयान दिए हैं, इन मुद्दों का कोई फर्क पड़ेगा? जो नेशनल इश्यूज हैं विधानसभा को टच करेंगे? देखिए, हम देखते हैं कि मतदाता बड़ा समझदार है। पिछली बार 2018 में हम मध्य प्रदेश से देख लें तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया था, बीजेपी को एक तरह से नकार दिया था, बॉर्डर पर पहुंचा दिया था, लेकिन उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ जैसे परिणाम मध्य प्रदेश में होते। राष्ट्रीय मुद्दों की जहां तक आपने बात की, निश्चित तौर पर राम मंदिर का एक मुद्दा ऐसा है जो विधानसभा में भी काम करता है, जो निकाय चुनाव में भी काम करता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता है। वही मुद्दे वो छूते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के, और जो डबल इंजन का सरकार देने का एक जो कंसेप्ट दिया है उन्होंने कि केंद्र सरकार कुछ योजना लेकर आती है तो हम देखते हैं यदि दूसरे दल की राज्य में सरकार होती है तो उसमें अड़ंगे लगाए जाते हैं। जैसे आरोप बीजेपी लगाती है, छत्तीसगढ़ में भी लगाते हैं, बीजेपी यहाँ लगाती है। कमलनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नहीं दी थी, किसानों को आने वाली राशि का, बीमा का प्रीमियम नहीं भरा था। तो ये मतदाता भी बेहतर तरीके से समझता है कि किस तरह से एक दूसरे सरकारें अड़ंगे डालती हैं। इस वजह से वो भी कोशिश करता है विकास की रफ्तार चलती रहे। तो मुझे लगता है जो राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जाते हैं, इशू उठाए जाते हैं, उनसे प्रदेश में भी असर होता है, इसी कारण उनको धार दी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। शाजापुर के हम बात कर रहे थे जहां पर तमाम मुद्दे हैं, स्टार प्रचारकों के दौरे भी चल रहे हैं, सभाएं भी चल रही हैं, लेकिन उसके इतर सीट खासतौर पर हुकुम कराड़ा को हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी है और इस चुनौती पर वो काम भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से जनता के मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे जो नेशनल कोर इश्यूज भी हैं, क्या वो विधानसभा में उतने कारगर साबित होंगे दलों के लिए? क्या हिंदुत्व का मुद्दा इस बार भी काम कर जाएगा दलों के लिए? क्या विकास के नाम पर जो बातें की जाती हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाएगा? योजनाओं स्कीम्स को लेकर जनता के बीच माहौल बनाया जा सकता है, बना रहे हैं तो ये चुनाव के समय पर दिख जाएगा। कुल मिलाकर शाजापुर विधानसभा सीटों को डिकोड करने की हमने कोशिश की। टटोला मतदाताओं का मन, खासतौर पर कार्यकर्ता जो मौजूद थे, आपने देखा उसमें झड़प भी हो गई थी कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन 17 तारीख को जब आप वोट डालेंगे तो आपका मन क्या है, इसके बाद 3 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि आप है जनता जनार्दन और जनता जनार्दन तय करती है कि किसको उसे गद्दी पर बिठाना है, किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। घर से 17 तारीख को जरूर निकलिएगा, मतदान करने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग कीजिएगा, लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी लीजिएगा, क्योंकि जब आप चुनेंगे अपने नेता को तो उससे सवाल पूछने के लिए भी आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब आप नहीं चुनेंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे? ये तमाम उन मुद्दों को जिनमें आगे आपको कोई परेशानी हो सकती है, उस पर कैसे बात कीजिएगा। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।